फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इंग्लिश सुपर क्लासेस। आज के चैप्टर में हम करेंगे यूज़ ऑफ वॉज वर्ब। हमारा सेकंड पार्ट है वॉज वर्ब का, कि जो हमारे वॉज वर्ब होते हैं वो भूतकाल के वाक्यों के लिए यूज़ होता है। जैसे हम पास्ट में जो भी थे, करते नहीं है, इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, मतलब पास्ट में जो भी था, तो उसके लिए हम वॉज वर्ब का यूज़ करते हैं। सॉल्व करते हैं इसके। पहला करते हैं इसकी पहचान। किसकी पहचान किन चीज़ों से होती है? पहचान जिन वाक्यों के अंत में था, थी या थे आता है, उन्हें वहाँ वॉज वर्ब लगाया जाता है। मेथड इसका मेथड है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नाउन। अब वॉज कहाँ यूज़ होता है और वर्ब कहाँ यूज़ होता है? तो एक वचन कर्ता जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जिसमें ही, शी, इट सिंगुलर को एक वचन बोलते हैं, वहाँ पर हम वॉज का यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारे बहुवचन कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट यू, दे, वी या जो भी हमारे प्लूरल हैं, उन सब के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं। ओके, जो एक वचन करता मतलब ही, शी, इट या किसी का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया या किसी स्थान का नाम हो गया, तो वहाँ पर हम वॉज का ही यूज़ करेंगे। और बहुवचन करता जहाँ पर यू, दे, वी प्लूरल मतलब बहुत सारे, जैसे पक्षियाँ बहुत सारे हैं, बच्चे हैं बहुत सारे, विद्यार्थी हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर हम वर्ब का यूज़ करते हैं। अब सॉल्व करते हैं इसके सेंटेंसेस। फर्स्ट लेते हैं जैसे हम एग्जाम्पल, फर्स्ट है संदूक भारी था। तो संदूक है द बॉक्स। अब संदूक क्या है? कोई वस्तु है, तो बॉक्स है, एक ही है संदूक, मतलब सिंगुलर में ही है, तो हम क्या लगाएंगे इसके लिए? वॉज। हम यूज़ करेंगे वॉज। द बॉक्स वॉज हैवी। ओके, नेक्स्ट है तुम वहाँ पर थे। तो तुम के लिए यू के साथ वर, यू वर ऑन देयर। ओके, नेक्स्ट है वह एक नौकर था। तो लड़का है, तो ही के साथ वॉज, लड़का है तो ही के साथ वॉज। अब एक के लिए आ, नौकर के लिए
servant. He was a servant. Next है अकबर एक राजा था. The अकबर was राजा को किंग. मैं एक बच्चा था. तो आई के साथ was. आई वॉज अ बच्चा है तो चाइल्ड. आई वॉज अ चाइल्ड. मैं एक बच्चा था. आम मीठा था. तो द मैंगो वॉज. अब यहाँ पे आम भी एक है, सिंगुलर है. तो द मैंगो वॉज स्वीट. आम मीठा था. अब करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में हमारे जिसमें हम नहीं का यूज़ करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं. जैसे जो चीज़ नहीं थी, हम पास्ट की बात करें तो जो चीज़ हमारे पास नहीं थी या जो चीज़ जिसकी हम विशेषता बताते कि वो नहीं था, तो इसके लिए तो इसका है नकारात्मक वाक्य. नकारात्मक वाक्य में सब्जेक्ट जो हमारा कर्ता है, कर्ता के बाद was were यहाँ कर लो. was were के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं. तो हमारा मेथड क्या बनेगा इसका? मेथड है हमारा सब्जेक्ट प्लस was were प्लस नॉट प्लस नाउन. ओके. तो अफर्मेटिव में मैंने बताया था कि was कहाँ यूज़ होता है और हम were कहाँ यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम इसका. तुम कक्षा में नहीं थे. तो तुम कक्षा में नहीं थे, तो तुम के लिए यू. अब हम यू के साथ किसको यूज़ करेंगे? हम यू के साथ लगाते हैं वर. तो हम यू के साथ लगाएंगे यू वर नॉट इन क्लास. तुम कक्षा में नहीं थे. बाकी सेंटेंस करते हैं इसके. मोहन मेरा सहपाठी नहीं था. तो मोहन, अब मोहन भी क्या है? लड़का है, सिंगुलर है. तो हम लगाएंगे मोहन वॉज. मोहन अब लड़का है तो वॉज सिंगुलर है. मोहन वॉज नहीं के लिए नॉट माई क्लासमेट. ओके. वह अपने कार्य में व्यस्त नहीं थी. अब नहीं थी से पता लग रहा है कि वो कौन थी? लड़की थी. तो शी वॉज नॉट बिजी विद हर वर्क.
नेक्स्ट है तुम्हारी पुस्तक नई नहीं थी। अब तुम्हारी बोल रहा है तो यूअर बुक्स। अब यहाँ पर जो किताबें हैं वो बहुत सारी हैं, तो जब प्लूरल है तो हम उसके लिए लगाएंगे वर। वर नॉट, अब नई नहीं थी मतलब पुरानी थी, ओल्ड। ओके। वह घोड़ा नहीं था, वह मेरा घोड़ा नहीं था। तो अब यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, किसी लड़की की बात नहीं हो रही, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक एनिमल्स की बात हो रही है। तो जब एनिमल्स होता है तो वह के लिए हम लगाते हैं इट। इट वॉज नॉट माई हॉर्स। अब है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं। तो क्या करते हैं हम कि प्रश्नवाचक वाक्यों में was, वर, शुरू में, शुरुआत में, लगाया जाता है तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो प्रश्न चिन्ह हमारा होता है क्वेश्चन मार्क। जब ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जब किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिससे क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे इसका जो मेथड है, इसका was, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। तो अब हमारा जो फर्स्ट, जैसे हम एग्जाम्पल इसका सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, क्या तुम चित्रकार थे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो सेकंड पर्सन है हम उससे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप चित्रकार थे पहले। तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कभी भी अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो अब तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, वर को यूज़ करते हैं। तो वर आ जाएगा हमारा बाहर, वर यू कार पेंटर, वर यू। क्या वह अमीर आदमी था, अब वह है लड़का है तो हमारा वॉज आ जाएगा बाहर। वॉज ही रिच, अमीर को बोलते हैं रिच मैन, क्या वह अमीर आदमी था। क्या चाय गर्म थी, अब यहाँ पे चाय है उसकी विशेषता है कि चाय कैसी थी, गर्म थी। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो चाय, तो हम ऐसे वर्ड को, चाय जो है वो एक है तो हम वॉज को लेकर आते हैं बाहर। वॉज टी हॉट, क्या चाय गर्म थी। क्या वे गायक थे, तो वे के लिए दे के साथ वर बाहर, वर दे गायक को बोलते हैं सिंगर, क्वेश्चन मार्क। क्या बिल्ली
चालाक थी। अब कैट क्या है, एक ही है, तो वॉज बाहर, वॉज द कैट क्या थी, चालाक, तो क्लेवर। ओके।